बैठी रहो, यहाँ मत आओ, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्लीज सिट डाउन। खड़े रहेंगे कुर्सी डाल के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण की अम्मा भी आपको पावन भगवान कहे हुए बोलो राधे मुरारी हे नाथ नारायण। आज भी हमारे ब्रज में जो ठाकुर बनते रहे उनको आज भी ठाकुर जी वो कथा करते हैं। महाराज ठाकुर जी महाराज आज भी वो ठाकुर कहलाते हैं। हम लोग उनको प्रणत होते हैं, लाला तुम पहले ठाकुर बन करके स्वाद दिया है, अब भगवत कथा मृतकार स्वादन कराए रहे। श्री कृष्ण मुरारी नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव भगवान भजन कर रहा है कृष्ण क्योंकि इनको मारने जाना नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी माता नाथ नारायण। तुम्हारी उपासना से तुम्हारे पयोवृष से हम प्रसन्न होकर प्रकट हो गए हैं, लेकिन इस समय जहां इंद्रासन पर बलि महाराज का अधिकार है वो बहुत बड़े धर्मात्मा है। उनके दरवाजे से कोई गौ ब्राह्मण का कभी तिरस्कार नहीं। तो धर्मात्मा पुरुष जो गौओं की सेवा करता है, ब्राह्मणों की पूजा करता है, देवाराधन करता है, उसके ऊपर मां मैं बल का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी उपासना व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे लिए मैं याचक बन करके जाऊंगा। बोलो बाकी सो भगवान बावन भगवान जो हाथ में कमंडल लेकर के महाराज और छोटे छोटी गौएं, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरे मदन गोपाल, छोटे छोटे गौएं, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे मेरे मदन गोपाल, छोटे छोटे गौएं, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे मेरे मदन गोपाल। नर्मदा के पार यज्ञ चल रहा था महाराज, बावन भगवान गए। अब नर्मदा तो गहरी, धीरे घुसे, अब कमंडल समेटे कि क्या करें, घुसे बाहर लोटिया में। देखो भगवान की ये लीला देखो। तो महाराज ऊपर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे। वो
ब्राह्मण ने देखा, रे ये तो कोई, इसके मुखमंडल पर भगवत्ता जैसी प्रकट है और ये नदी पार होना चाहता है कोई तेजस्वी ब्राह्मण। जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप करते रहते हैं, संध्या करते हैं और अयाचिक वृत्ति से रहते हैं, भगवान जो दे देता है उसी में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के भीतर उनकी आत्मा में एक खिलावट होती है, उनके मुखमंडल पर भी आभा प्रभाव होती है। सो गए, विप्रदेव कहां जा रहे हो? बोले मैं महाराजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, कुछ मांगने जा रहा हूं उनसे, याचक। तो बोले आप ऐसा करो, मेरे कंधे में बैठ जाओ, मुझे मालूम है नर्मदा का जल कहीं छिछला भी है, आप ही गहरे घाट में आ गए हो, मैं बगल में जहां कम जल है मैं कंधे में बैठाल के तुमको पार कर दूंगा, लेकिन एक प्रार्थना, जो कुछ मिले उसमें 50-50% दोनों दिन बांट लेंगे। बोलो राधे राधे, आधा आधा ले लेंगे। बोले ठीक है, बैठ जाए। जैसे ही महाराज कंधे में बैठाला, भगवान का संस्पर्श प्राप्त होते उनको रोमांच हो, रोमांच हो, नेत्रों में आंसू आ गए, चरणों की तरफ भज जो ध्वज अंकुश के चिन्ह देखे। बोले बलि के साथ छल तो बाद में करोगे, पहले हम ही से छल कर रहे हो आप। सच बताओ आप कौन हो? अरे बोले माता अदिति का मैं पुत्र हूं, कश्यप महामना का मैं पुत्र हूं, और मैं कुछ याचना करने जा रहा हूं, ये क्या सोच रहे हो? अरे नहीं नहीं, छल कर रहे हो। आंखों में आंसू आ गए। भक्त वत्सल भगवान ने जिस रूप में उसने आराधना की थी, उसी रूप में दर्शन दे करके कृतार्थ कर दिया। बोलो राधे, बोलो बांके बिहारी। अब भगवान पहुंच गए महाराज। भगवान का दिव्य तेज देख के अनाश्रुति, यज्ञ में कोई महापुरुष आ जाए समझ लेना चाहिए यज्ञ की ये बहुत बड़ी सफलता है। देखा महाराज बलि, उनकी पत्नी विंध्यावली, यार क्या बात। या तो पत्नी ऐसी मिले जो सहायक हो, परमार्थ में जो सहायक हो, फिर तो तुमको कहीं जाने की जंगल में जरूरत नहीं, सहायक हो। आ गई महाराज चरण प्रक्षालन करने। चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो, चरण कमल चरण कमल महाराज चरण प्रक्षालन करने लगे। जो मांगो वही दूंगा। शुक्राचार्य जी ने देख लिया, हो अरे सावधान, ये विष्णु है, ये छल करने आया है, तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेगा, इसको बैठा लो। यार ये क्या कर रहा है, जूता मार रहा है सबसे। देखो लग गई किसी के। बोलो राधे राधे। सो महाराज हरि के चरण कमल की
जाने गौतम ऋषि नारी, जाने गौतम ऋषि नारी, जाने गौतम ऋषि नारी, जाने गौतम ऋषि नारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम महाराज शुक्राचार्य जी सावधान करते हैं, खबरदार। बोले क्या खबरदार गुरुदेव? ये विष्णु है। विष्णु वैकुंठ के, ये नारायण है। आज मेरा सौभाग्य देखो, अभी तक तो जीव याचना करने आते थे, क्या मेरे प्रभु नारायण हमारे दरवाजे याचक बन के आए? इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? खबरदार संकल्प मत दो। बोले मैंने तो कह दिया है। गुरुदेव अगर आप इनका परिचय बता रहे हो नारायण है, तो ये तो बलपूर्वक भी ले सकते थे। इनको जरूरत क्या है याचना करने की? अब मैं इनको खाली हाथ, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तन भय मुद मंगल का। अंत में जब संकल्प पढ़ने का समय आया, बोले देखो मैं नीत की बात कहता हूं, तुमने भले वचन दिया। स्त्री सुनर्म विवाहे च व्यत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्याज्जुगुप्सितम। माताओं बहन अपनी पत्नी से काशी जा रहे हो, उन्हें एक बढ़िया साड़ी ले आना और लाना तुमको है। क्या बताऊं, आई वॉज वेरी बिजी एट दैट टाइम। कोई टाल दिया, झूठ बोल दिया तो कोई संकट नहीं है। बोलो बोलो राधे राधे। पत्नी को खुश करने के लिए अगर झूठ बोल जाओ तो बोले कोई बात नहीं। और किसी का विवाह होता हो, लड़की भले ही चाहे जैसी हो, अरे लाला गुलाब की फूल जैसी छोरी है, तू कर ले यार। कोई इंटरनेट से संपर्क चल रहा था, हमने कहा जरा बोलना कि बाबा ने कहा है गुलाब जैसी बहू तो दे रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। झूठ बोल जाओ। और गौ ब्राह्मण के ऊपर कोई संकट हो और अपनी जीविका जा रही हो संपूर्ण, इस समय तेरी सब जीविका जा रही है, प्राण संकट में हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, हित के लिए अगर असत्य भाषण करना पड़े तो पाप नहीं है। हमारे ब्रज में कहते हैं छल से बल से कपट करी, गौ संतन मुख डार। संत छकें गौएं चरे, सुखी होए गोपाल। बोलो राधे राधे। झूठ बोल करके भी जजमान से नोट ले करके और गौओं को भूसा डला दिया तो ठाकुर बड़े खुश होंगे। बोलो राधे राधे। बड़ा आनंद आता। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, इस नीति को उनके शिष्य ने भी नहीं अनुसरण किया है। प्राण जाए पर वचन न जाए। दे दिया संकल्प,
उन्होंने भी बलि को शाप दे दिया। बलि चाहते तो गुरु को भी कुछ कह सकते थे, नहीं, लेकिन गुरु से दंडवत तो जरूर है, मान लिया। संकल्प देने के बाद महाराज, ओहो, अब देखो साहब, आनंदमयी मां का मंदिर है, उसका नाम है छलिया मंदिर। जब नामकरण का समय आया, महाराज श्री अखंडानंद जी, बड़े बड़े दिग्गज सभी महापुरुष थे उस समय, ब्रह्मचारी जी सभी लोग थे। मां तुम्हारे ठाकुर का नाम क्या रखा जाए? बोले छलिया मां। जब संकल्प लिया था तो ठिंगुरू था, और जब नापने, ठिंगुरू कहते हैं, और जब नापने के लिए खड़ा हुआ तो कितना विराट हो गया। अरे भाई, संकल्प लिया है, जिन पैरों से उसी कद के अनुसार लेोगे कि क्या करोगे? यद्यप भगवान ने बलि की प्रशंसा की है, अरे भैया तुम्हारे पूर्वज विरोचन, प्रहलाद, ये भगवान नीत किसी से कुछ लेना हो तो थोड़ी तो प्रशंसा करो यार, तब तो मिलेगा। बोलो राधे राधे। हमारे ब्रह्मचारी जी थे, बोले यार हम तो, जाओ बाबा ये गाड़ी में पेट्रोल भरा दियो। बोले वो तो पैसे की दिक्कतें रहे। हमने कहा तुम सेठों को लेके डंडा खेदते रहते हो, दो मीठे शब्द बोलते नहीं हो तो नोट कहां से मिल जाएंगे? बोलो राधे राधे। जब भगवान ने प्रशंसा की है, अरे भाई किसी से कुछ लेना हो तो दो मीठे प्यार की बात तो करो, तभी तो उसका दिल पिघलेगा। और तुम चाहो कि अपने तप के अभिमान में अकड़ते रहो, तो बोले तुम अकड़ते रहो, हम भी माला घुमाएंगे। बोलो राधे राधे। बड़ी प्रशंसा की है, सबसे बढ़िया बात कही है, तुम बोलो तो जितने तुम ठिंगुरू हो वैसी ठिंगुरी लड़की लाके तुम्हारे साथ ब्याह करा दी। बोलो राधे राधे। और को मकान दे दें, ये दे दें, वो दे दें, अरे तुम्हें मांगने को भी लूर ना है तुम्हारे पास। उनको मालूम नहीं है कि मांग रहे हैं तो फिर क्या लीला होने वाली है। संकल्प दे दिया, संकल्प में जल डाल, बिना संकल्प के, जल के बिना कैसे संकल्प पढ़ा जाएगा? तो शुक्राचार्य जी वो टोटी में ही जिससे जल डाला जाता है उसी में घुस गए, तो भगवान ने एक तिनका लेकर के और जरा खटखटाया उसको, तो एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो। यानी गुरु का मतलब समत्वम योग उच्चते, ये विषमता तुम्हारे जीवन में कैसी, तो एक आंख से ही सबको देखो। तुम्हारे जीवन में द्वैत है, भेद है। इस भेद के कारण उन्होंने सोचा भैया अभी एक आंख गई, अब ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो सूरदास बना के खंजरी दे देंगे, ले बजाओ भगवान का नाम लो। इसलिए अब छेड़छाड़ नहीं की, संकल्प लेकर के भगवान ने विराट रूप धारण किया। और महाराज दो पग में सब कुछ नापा। दूसरा पग जो ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा ने अंगूठे का धोवन रख लिया, उसी से भागीरथी गंगा जी प्रकट हुई है। देखो गंगा में जो महिमा है वो भगवान शंकर के अंगूठा के अग्रभाग की धोवन है, और जमुना कन्हैया अकेले नहीं, साक्षात भाव महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी अनंत कोट गोपांगनाओं के साथ महाराष्ट्र के बाद जल विहार किया है। तो ये जमुना जल नहीं है, क्षमा करना, श्री कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम तरल बह के जो बह रहा है, इसी का नाम यमुना है। ये गर्ग संगीता की बात कह रहा हूं। श्री कृष्ण प्रेम स्थिर हो गया है, उनका नाम गिरिराज जी है, और श्री कृष्ण प्रेम तरल बह करके ब्रज में बह रहा है। इसलिए कभी कभी ठीक है उनका आदि भौतिक रूप जो भी हो,
लेकिन आदि दैविक रूप तो श्री कृष्ण की प्रिया है। वो इस रूप में कालिंदी पटरानी बनेगी और भगवान का मूर्तिमान प्रेम है। इसलिए यहाँ के संत 2-3 काम जरूर करते हैं और कुछ नहीं। कम टाइम है, जो भी टाइम है जल्दी, पैदल नहीं, दूर पड़ती है जमुना, ड्राइवर को जगह ले चल भैया जमुना जी का आचमन करिया में, फिर कथा का रस आएगा। तो जमुना पान यहाँ चेष्टा करके रोज करना चाहिए। सबको पहुंचने में दिक्कत है, आखिरी दिन सबको जमुना स्नान करने के लिए ले चलेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से महाराज 2 पग में सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखें? बोले प्रभु धन से ज्यादा धनिक की कीमत है, अब तीसरा पग मेरे माथे में रखो। इसका नाम आत्मनिवेदन भक्ति है। तुम ज्यादा खुश होती हो तो पर्स खोल करके नोट चढ़ा देती हो, लेकिन बहुत ज्यादा खुश हो जाओ तो अपने आप को बिहारी जी में चढ़ा दो तो काम में सब बन जाए। फूल चढ़ा सकती हो, माला पहना सकती हो, लेकिन अपने आप को अगर संसार में दे रखा है कैसे काम चलेगा? इसका नाम आत्मनिवेदन भक्ति है महाराज। और इस आत्मनिवेदन भक्ति महाराज बलि ही महाराज की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख आत्मनिवेदनम। महाराज भैया मैं तो छलने आयो, लेकिन मैं स्वयं चला जा रहा हूं। ये मैं वचन दे के आया हूं, ये स्वर्ग का राज तो महाराज इंद्र को मैं दिए दे रहा हूं। तुमको सुतल लोक का राज्य दूंगा और वही मैं पहरेदार बन करके तुम्हारा पहरा दिया करूंगा। ओहो देखो देखो भगवान पहरेदार बन गए महाराज। अंत में भगवान ने लीला की है, मान दिया है, गरुड़ को आदेश दिया है बांधो इनको। तो ब्रह्माए प्रभु तुलसी दल मात्रेण जलस चुल्लू के विक्रीडते स्वमात्मानम भक्तिभ्यो भक्त। तुलसी पत्र एक चुल्लू जल में तो आप बिक जाते हो, इसने सब कुछ समर्पित कर दिया है, अब इसको क्यों बांध रखा है? भगवान ने सुतल लोक का राज दिया। और देखो विंध्यावली पति को ऐसा व्यवहार किया, लेकिन विंध्यावली ने बड़ी सुंदर बात कही, आपने बड़ी कृपा की है, आपको क्या कोई दान देगा? आपकी दी हुई चीज को आपके चरणों में। हमारे नरेंद्र भाई बैठे, उनकी पत्नी सुधा बहन है, उनके पिताश्री आए थे, तो मंदिर में जो पात्र रखा है उसमें लिखा था दान पात्र। बोले दान पत्र न लिखो, भेंट पात्र लिखो। अरे यार भगवान को क्या दान देगा? भगवान की दौलत भगवान की सेवा में लग जाए, इससे बढ़ के क्या हो? तुरंत बच्चों से कहा, पेंटर को बुला करके दान पात्र ठीक नहीं, भेंट पात्र लिखो। आज भी बल्लभ कुल में जो है एक सन्मुख भेंट होती है, भेंट चढ़ाई जाती है। अरे हम क्या दान देंगे यार, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। तन भी तेरा मन भी तेरा, पिंड सब कुछ तेरा, तू है मेरा। सब कुछ तेरा, तू है मेरा। ये दादू का ये दादू का
कृपा की है, इसमें जो दातापन का अहम था आपने गला दिया। महाराज एक मधुर कथा सुनावे। ये महाराजा जो बलि था, राधे 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 राधे, कम फ्रॉम दिस साइड, आ जाओ मेरे प्यारे, आ जाओ। राधे 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 इसका पूर्व चरित्र सुनोगी तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगी। पिछले जन्म का ये महान जुआरी था, ये बलि जुआ खेलता था। इसकी कोई प्रेयसी थी, उससे प्रेम करता था। फूल माला लेकर के प्रेयसी के लिए जा रहा था, शरीर डगमगाने लगा। इनको माताओं को बैठा दे, वहीं कहीं भी बैठ जाओ माता, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज गुलाब का बढ़िया खुशबूदार हाल जो है लेकर के जा रहा था, शरीर डगमगाने लगा। छूटने का तो किसी ने कहा बगल में शिव जी का मंदिर है, शिवार्पण कर दे। एक फूल माला का देवादिदेव भगवान शंकर के चरणों में चढ़ा दिया। ये भोले भंडारी सबसे जल्दी प्रसन्न। महाराज कोई वेश्या थी, वो पान लगा रही थी तो उसमें चूना ज्यादा लग गया, तो थोड़ा बचा हुआ चूना शिव जी के मंदिर में ये छुड़ाने के लिए लगा दिया। अरे बोले उसको शिवलोक मिला है कि मंदिर में इसने भगवान शंकर प्रसन्न हुए कि मंदिर का जीर्णोद्धार नया बनाने के लिए इसे चूना लगाया। चूने तो लगाया जाता है, बोलो राधे। इससे भी ज्यादा भोले भंडारी की लीला क्या है। महाराज एक गीध था, उसके पीछे कुत्ता दौड़ा, तो गीध बेचारा परेशान होकर शिव जी की मंदिर की परिक्रमा में, और उसने पंख फड़फड़ाए। कुत्ता तो गोविंदा नमो नमः उसको कर गया, लेकिन अंत में वो शिव लोग गया है। अरे बोले मंदिर की इसने परिक्रमा की सफाई की अपने पंखों की हवा से, महाराज शिव जी प्रसन्न हो गए। आप ये इतना भोले भंडारी हैं, बहुत जल्दी कोई चोर गया, घंटा ऊंचे में था तो शिवलिंग में चढ़ करके महाराज उतारने लगा। बड़े खुश है लोग, बेलपत्र जल चढ़ाते, तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया। बोल तो कहा चाहिए, बोल बाके आ रहा शिवार्पण का ये प्रभाव रहा। महाराज क्या किया जाए, अब इसने जीवन भर अपराध किए, ये वेश्यागामी रहा है, लेकिन एक माला समर्पित किया। भाई शिवार्पण का क्या फल होता है। तो महाराज ये तो आगे तक फाइल बढ़ गई। बोले इनको 3 घड़ी इंद्रासन का राज्य दे दिया। ये बड़ा विवेकी, एक फूल माला के चढ़ाने से तो इंद्रलोक में हम आ गए हैं, सो इंद्रलोक
में हमारा अधिकार है। अब तीने घड़ी सही, जैसे कोई बना दिया गया था, कौन उसने चमड़े का सिक्का चला दिया, उसमें इतना सोना डाला था वाला, वो ये देखो ना, तो उसने वहां जो है ना जितना संपत्ति थी ऐरावत का दान कर दिया। जो स्वर्ग में जितनी कीमती चीजें थी ऋषियों को बुला करके दान दे दिया। अरे महाराज, अब ठाकुर जी के पास ये फाइल गई कि ऐसे ऐसे कर बैठा है। बोले भैया एक शिवार्पण का फल तो इंद्र, और इंद्र के सुख का भोग न करके ये सब समर्पित कर चुका है, अब ये बैकुंठ आ गया, अब ये लौट के नहीं जाएगा। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। ये पूर्व चरित्र है महाराज। इश्क की बर्बादियों को रायगा समझाता मैं, बस्तियां निकली जिन्हें वीरानियां समझाता मैं। तो भगवान शंकर की पूजा नित्य किया करो महाराज। सब करती हो कि नहीं, हमें टाइम नहीं रहता है देखने का। भगवान शंकर विराजमान है, उनमें सुबह जल तो चढ़ा दिया करो भटू। बोलो ब्रह्मा की बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज थोड़ा लक्ष्मी जी को अपमान की फीलिंग हो गई। मैं चल अचल संपत्ति की मालकिन, तुम याचक क्यों बने जा, और रूठ करके चली गई महाराज। अब साहब देवताओं ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है। नारायण ने कहा कोई बात नहीं, मान जाएगी अपने आप, काय को पीछे पड़े। बोलो राधे राधे। ये माताएं थोड़े दिन रूठी रहती हैं, बाद में अपने आप ठीक है। अब महाराज बोले ये तो ठीक नहीं है। शोभा यात्रा निकाली गई और बाजा बजते हुए महाराज राजस्थान की तरफ, जहां बालू ही बालू थी, एक सूखा वृक्ष था, उसमें एक तोता बैठा हुआ था। देवताओं ने पूछा भैया यहां तो न पानी है न हरियाली है, तू यहां कैसे बैठा है? अरे किसी समय इसमें हरा भरा था, फल थे, इसमें बड़ी सुख सुविधाएं हमने भोगी है। जिसने जीवन में एक बार आश्रय दिया है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। और आज का आदमी वफादार नहीं हुआ। जिसके साथ बढ़िया भलाई करो वो रिटर्न में बुराई हाथ लगती है। आज का कलयुगी जीव है। अरे महाराज वो तोता की बात लक्ष्मी जी सुन रही थी, सो आकर के नारायण के जो बोले अब मैं रूठूंगी, मुझसे भूल हो गई, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ये महाराज भगवान का एक मत्स्य अवतार हुआ। ये हैग्री नाम का राक्षस था। ये महाराज वेद चुरा करके ले गए सत्यव्रत के यहाँ। भगवान जो हैं ये मत्स्य अवतार प्रकट होकर के गोविंदाय नमो नमः किया। आगे चल के सुकन्या चमन ऋषि से ब्याई गई हैं। उनके आश्रम में इन्होंने थोड़ा अपराध कर डाला। उस अपराध का मार्जन करने के लिए सुकन्या को, लेकिन अश्विनी कुमार जो हैं देवताओं के वैद्य ने उनके पति को क्या तरुण यौवन दे दिया है महाराज। तो जब देखा आकर के महाराज तो बड़े परेशान हुए पिता। मैंने तो ऋषि को दी थी, ये कौन सा जवान, कैसे तू बैठी है? तब सारी कथा सुनाई, तब जाके उनको सांत्वना मिली। अब नवम स्कंद में चल रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। यही मेरा जो के नियाज है, यही मेरे इश्क का राज है, कि तुम्हारी याद में झूमना मेरा हज और मेरी नमाज। सिजदा नहीं किया है मुझे इसका गम नहीं, और मस्तों का झूमना भी इबादत से कम नहीं। ये नाभाग महाराज, ये अम्बरीश हुए सप्तद्वीपवती पृथ्वी के राजा होकर के महाराज, और अपने हाथ से सबई मना कृष्ण पदार वचांस वैकुंठ गुणानुवर्ण, करो हरेर मंदिर मार्जनादिश, श्रुतिम सकारा च्युत सत्कथोदय। अरे महाराज मंदिर का अपने हाथ से मार्जन करते थे, बोलो राधे राधे, पूजा के बर्तन धोते थे महाराज, इतने बड़े महाराजा होकर के महाराज, और भगवान की स्वयं सेवा पूजा करते थे महाराज। एक दिन कहीं रोटी की भगवान का भोग लगाने के लिए थाल रखी गई, वहां में कहीं आटा चालने में कोई पतला गेहूं चला गया होगा, वो रोटी में चिपका रह गया। तो बड़े दुखी हुए, प्रभु कहां माखन खाने वाले हो, कहां ये गेहूं समूचा, कल से मैं स्वयं चक्की भी चलाऊंगा और अपने हाथ से आटा पीसूंगा और चाल करके फिर रसोई में जाकर रंधन करूंगा। महाराज चक्की सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में चलाई जाती है, तुम तो कभी चलाया है नहीं तो जानती नहीं हो। अम्मा हमारी चलाती थी और गाया करती थी, आज मोई रघुबर की सुधी भगवान के नामों को गान करती थी, उसका पिसा हुआ आटा खा करके आज हम व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। बोलो बांके एक ही दो चक्का घुमाए होंगे, पसीना आ गया तो द्वारिकानाथ पीछे से पंखा हिला रहे हैं। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, व्रत टरहि न टार।
एकादशी के व्रत किए महाराज, निर्जला रहकर। आप जो है मूली के परेठा खाते हो महाराज एकादशी को, एकादशी की तिथि में अन्न में पाप रहता है। जो एकादशी को अन्न खाता है सीधे पाप खाता है। इसलिए कम से कम और तो कुछ भागवत से ले जाओ तो ले जाओ, एकादशी का व्रत किया करो और भगवान की उस दिन आराधना किया करो विशेष प्रकार से। 108 तुलसी पत्र मिल जाए तो ले आओ। और गोपाल जी में जो लिए जा रही हो, कथा सुन रहे हैं तुम्हारे गोपाल, इनको कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। विशेष विशेष तिथियों में विशेष विशेष प्रकार से भगवान की आराधना करना चाहिए। ये राजोचित महाराज राजा थे। भगवान दे तो स्टील के बर्तनों में क्यों भोग लगाती हो, चांदी के बर्तनों में लगाओ। हम लक्कड़ों फक्कड़ों को चांदी के लोटा जब दे देते हैं तो उसी से जल चढ़ाते हैं, हम क्यों स्टील के ले में मतलब। अरे भगवान की चीज भगवान की सेवा में लगाना चाहिए महाराज। इस प्रकार से महाराज एकादशी व्रत पूरे हो रहे थे, उसी समय दुर्वासा जी महाराज आ गए। 10,000 शिष्यों को लेकर के आ गए। ओहो, और उनका आप स्नान करके आइए। देखा द्वादशी बहुत थोड़ी घड़ी की है। शास्त्र कहता है अगर उसमें पारायण नहीं किया तो साल भर की हुई एकादशी के व्रत। विद्वान ब्राह्मणों से शास्त्रीय सम्मति से उन्होंने थोड़ा सा चरणामृत लेकर के पारायण कर लिया और महाराज प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी तो आए थे ही परीक्षा लेने। दुर्वासा जी स्वयं अपमान सह करके भी भक्तों की कीर्ति की पताका संसार में फैलाई है। बोलो राधे 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 राधे। कोई नफरत भाव नहीं था उनका, क्योंकि शिवांश हैं वो। तो उनका अभिप्राय बहुत गहराई से जाओगे, उनका लक्ष्य यही था। तो महाराज हुआ क्या, अब उन्होंने कृत्या पैदा करके तू बड़ा भक्त बनता है, बिना अतिथियों को जिमाए कैसे तुम। अरे महाराज मैंने चरणामृत लिया है। अब महाराज इनके दरवाजे सुदर्शन नियुक्त थे। ये सुदर्शन जो भगवान को मिला है, ये भगवान शंकर की दी हुई गिफ्ट है। बोलो राधे राधे। शायद तुमको मालूम नहीं होगा, 1000 फूल कमल के लेकर शिव जी की आराधना करने हमारे कन्हैया बैठे। 999 तक चढ़ा गए। एक फूल भगवान शंकर ने चुरा लिया। बोलो राधे। बोले तुम तो माखन मिश्री रोज चुराते हो माखन, हम तुम्हारा फूल चुरा लेंगे। सो महाराज एक कमल का फूल नहीं मिल रहा था, तो उनका हमको कमल नयन कहते हैं, तो अपनी आंख को नोचना चाहते थे। भगवान शंकर प्रकट हो गए। अरे ऐसा मत करो प्रभु, तुम संसार में शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हमारे भक्त हो, और मुरली तो हमेशा बजाते ही रहते हो, लेकिन कभी कभी सुदर्शन की भी जरूरत पड़ेगी। ये चक्र मैं आपको गिफ्ट में दे रहा हूं महाराज। तो ये सुदर्शन जो है ये महाराज देवादिदेव भगवान शंकर का दिया। लोगों को मालूम तो है नहीं, तो यहाँ की ईट, यहाँ का रोड़ा, ये सब शास्त्रोक्त मैं निवेदन आप व्यासपीठ से कर रहा हूं महाराज। तुम नारायण की आराधना करते हो, उनके पास जो सुदर्शन है वो देवादिदेव शंकर का दिया हुआ है महाराज। अब महाराज दुर्वासा भागे, सुदर्शन लग गए पीछे। कुछ जलाना तो था नहीं उनको, वो लीला कर दी। सब जगह हो आए, लेकिन वो हो जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावन।
भगवान के पास गए। साधो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागतम्। साधु मेरे हृदय हैं, मैं साधुओं का हृदय हूं। मेरे अतिरिक्त वो न किसी को जानते हैं न किसी को मानते हैं महाराज। साधु का संबंध प्रभु के नाते संबंध है। अगर प्रभु नहीं है बीच में तो उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, व्यवहार है नहीं है। और मैं संतों के अलावा कोई तन देता कोई मन देता, मैं ईश्वर ताई देता। कोई तन देता कोई मन देता, मैं ईश्वर ताई देता। मैं अपने मन के मंदिर में भक्तों के नाम नित लेता। मैं अपने मन के मंदिर में भक्तों के नाम नित लेता। अयोध्या में कनक भवन में जाओगे, कनक भवन में ऊपर जाओगे, ये मिट्टी रखी है, ये कहाँ की है? बोले मिथिला की मिट्टी। भगवान की सैया लगी हुई है। वहां एक पुस्तक रखी है, ये पुस्तक कौन सी है महाराज? इसका परिचय बताओ। बोले इसका नाम भक्तमाल है। भगवान रोजाना शयन करते हैं तो सोने के पहले भक्तों का चरित्र पढ़ा करते हैं। अरे भगवान, लक्ष्मी को छोड़ सकते हैं पर भक्तों को नहीं छोड़ सकते। भैया दुर्वासा देख, मेरे वक्षस्थल पर भृगु का चरण चिन्ह बना हुआ है। तू मोह चाहे जैसो अपराध कर ले तो मैं तो कुछ ना कह। तो लौट करके अम्बरीश के पास गए हैं महाराज। साल भर की निर्जला और साल भर ये काम में लग गया। 2 वर्ष तक खड़े रहे और भगवान का जमुना तीर बिहार वृंदावन संचार, यमुना तीर बिहारी वृंदावन संचारी। श्री गोवर्धन गिरिधारी गोपाल कृष्ण मुरारी। श्री गोवर्धन गिरिधारी गोपाल कृष्ण मुरारी। जमुना तीर बिहारी वृंदावन संचारी, यमुना तीर बिहारी वृंदावन संचारी। गोवर्धन गिरिधारी गोपाल कृष्ण मुरारी। श्री गोवर्धन गिरिधारी गोपाल कृष्ण मुरारी। वृंदावन संचारी, यमुना तीर बिहारी। महाराज अम्बरीश ने सुदर्शन का पूजन में मन वचन कर्म से अगर हरि का दास हूं, उनकी सेवा करता हूं, सुदर्शन शांत हो गए। और महाराज बाद में सबको प्रसाद पवाया और बचा हुआ संतों का प्रसाद अम्बरीश ने पाया। इस प्रकार से चरित्र तो बहुत लंबा है, लेकिन सप्ताह में तो सबको दंडवत मारनी है। आके सौभर ऋषि का चरित्र है। जल में तप कर रहे थे, नेत्र खोले, मछलियां जो अपने बच्चों के साथ खेल कूद कर रही थी। अरे बोले मर गए तप करने,
ये मम्मी पप्पा टाटा ये ज्यादा स्वाददार है। बोलो राधे राधे। क्षण मात्र का संग देखो विवाह करने की रुचि पैदा हो गई। बोलो राधे राधे। हाँ यार, वो कहते ना महाराज इन दिनों में आज बात हुई, ये लगनों का टाइम है, ये हाल मिलने में बड़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए तारीखें कुछ बढ़ा दो। लगन का मतलब दो दिलों में मिलने की जो जुस्तजू है उसी का नाम लगन है। तो जरा सा लड़की ऐसी है और लड़की ने सुना लड़का ऐसा, लगन लग गई। और यहाँ कथा सुनते सुनते कभी लगन लग जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। लगन लगी घनश्याम। खाली यहाँ तफरी करने थोड़ा ही आए हो कि साहब आनंद से बढ़िया खाना मिल रहा है तो यज्ञ का प्रसाद है, प्रसाद पाओ, लेकिन थोड़ा यहां से कुछ ले करके जाओ। क्या लेके? ठाकुर की लगन लग जाए। शीतकाल की रातें बड़ी होती हैं, सो सो के क्यों गमाओगे? कुछ देर सो करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। सोबर ऋषि मानधाता के पास देखो कामना पैदा हो, बोले आप कन्यादान करो। उन्होंने कहा अरे कहाँ हमारी कन्याएं, क्या करें महाराज? महलों में चले जाओ, कन्याएं 50 जो आपको वर्ण वो जान गए कि मुझ बूढ़े को लटाए ये कौन करेगा। तब के बल पर कामदेव जैसा शरीर बना लिया, 50 कन्याओं ने माला पहना दिया, 50 महल, और पापा मम्मी होने लगी। बोल बाके बिहारी लाल की है। अरे महाराज कोई महात्मा दे गए थे गीता का पाठ करना, तो रोजाना महाराज चूहा गीता के काटने के लिए आवे तो बिल्ली पाल लिया, बिल्ली को दूध चाहिए तो गाय पाल ली, गाय पाल ली तो फिर ब्याह कर लिया। और गुरुजी आए, ये क्या हुआ है? बोले गीता ब्याही है, गीता का परिवार बढ़ रहा है। बोलो राधे राधे। ये महाराज ये बीरबल की खिचड़ी, एक संकल्प पूरा हुआ, दूसरा संकल्प रह गया, तीसरा संकल्प। एक महापुरुष ने शरीर छोड़ा, उनकी शव यात्रा में कीर्तन करते हुए गए, बोले यही श्रद्धांजलि अर्पित की जाए सबने। बोले महापुरुष को संतुष्ट करना चाहते हो तो जो उनके काम अधूरे रह गए हैं पूरे करो। हमारा नंबर आया, हमने कहा महापुरुष का कोई काम अधूरा होता नहीं है, जितना उनसे ठाकुर जी को काम लेना था ले चुके, आगे ठाकुर जी जाने, उनका कोई अधूरा काम नहीं है, निरर्थक वार्ता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ये जरूर है तुम्हारे पिता कोई संकल्प छोड़ गए हो, तुम्हें सामर्थ हो तो उस संकल्प की पूर्ति कर देना चाहिए महाराज। अब महाराज एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में मेरी झारी लाओ, पीताम्बरी लाओ, मैं नहा करके सूर्य को अर्घ दूंगा। उन्होंने कहा मेरे ब्याह और 2 बच्चों की माँ हो गई, कभी ना झारी पी, ये आज क्या? ओहो मैं तो सूर्य की आराधना करना ही भूल गया, मैंने भोगों का भोग नहीं किया, भोगों ने मेरा ही भोग कर डाला। उसी समय उनको वैराग हो गया महाराज। आगे चल के हरिश्चंद्र सत्यवादिता मरघट में जाकर के महाराज और बिके हैं, जाकर के ये सत्य पालन किया। भगवान ने से मांगा है कि कलयुग में इस तरह के कृपा करना, थोड़ा कलयुग के जीव ऐसे नहीं होते हैं। इन्हीं के वंश में भगीरथ हुए हैं और भगीरथ के प्रयास से ही गंगा का अवतरण हुआ है। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा के वेग को शंकर जी सहन करने के लिए हम धारण कर लेंगे। दूसरी कंडीशन गंगा जी ने लगा दी, पाप धोएंगे लोग आके, हम तो बोझिल हो जाएंगी। बोले मेरे प्रेमी भक्त आके स्नान करेंगे
गंगा में जो पाप आए होंगे वो भी समन हो जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर हरि का वास रहता है। जमदग्नि और परशुराम का संवाद है। रंतिदेव महाराज, अब सबको दंडवत करके जल्दी बढ़ रहा हूं, नहीं तो नंद के न आनंद भयो कैसे होगा। बोलो बाके बिहारी लाल। इन्होंने 49 उपवास किए महाराज। थोड़ा सा जल रह गया था, फिर भी कोई चंडाल आ गया, कोई आ गया महाराज। हो भगवान बड़े प्रसन्न, वरदान मांगो। बोले हम मांग रहे हैं, न तो हम कामये राजन न सुखम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम मार्तिना। मुझे भोग मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। ये जीव जो दुखी रहते हैं महाराज, इन प्राणियों का दुख दूर हो, मुझे ये दो। इबादत है किसी नाशाद को है साध कर देना। इबादत है किसी नाशाद को आबाद कर देना। इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। हर एक दिल को समझना तुम सदा, मंदिर और मस्जिद न टूटे दिल किसी का ख्याल ये दिल में बिठा ले। न टूटे दिल किसी का ख्याल ये दिल में बना ले। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थी कर रोगिया। मालिक की इबादत उपासना करने के लिए बहुत से फरिश्ते मौजूद थे। इंसान भूतल में आया है दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे महाराज। कारों के टफीनों से, साहों के खजानों से बेहतर है वो एक दिल जो तूने संभाला है।